मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। वह एक ही बेटी थी। बेटी सभी भाइयों से छोटी थी तो सबकी लाडली थी। सब भाई बहन से बहुत प्यार करते थे और रोजाना सारे भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। बहन की शादी हो गई और शादी के बाद बहन की पहली करवा चौथ आई। सब भाभियां व माँ बहन सभी ने करवा चौथ का व्रत रखा। भाई सब एक साथ आए और खाना खाने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा कि आज मेरे करवा चौथ का व्रत है, तुम सब भाई खाना खा लो। लेकिन भाइयों ने खाना नहीं खाया और बोले कि बहन के बिना खाना नहीं खाएंगे। अब दोपहर हो गई, बहन का मुंह उतर गया। दोपहर बाद भाई फिर आए और उन्होंने कहा कि हम बहन को उदास नहीं देख सकते हैं। सारे भाइयों ने मिलकर सोचा कि कुछ उपाय करते हैं जिसे बहन को खाना खिला सके। 2 भाई तो डूंगर के पीछे चले गए और 2 भाई खल का पुला लेकर जलाने लगे और 2 भाई छत पर चांदनी में से चांद दिखाने लगे और एक भाई बहन को बोला कि बहन चांद उग गया, तुम देख लो। बहन भाभियों से बोली कि चलो छत पर चांद उग गया। भाभियों ने कहा कि बाई जी यह चांद आपका ही उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। अब भाई ने बहन को छत पर चांद दिखाकर अर्घ दिला दिया और खाना खाने बैठ गए। सारे बहन भाइयों ने ग्रास तोड़ा कि पहले ग्रास में छींक हो गई। बहन ने दूसरा ग्रास तोड़ा तो ग्रास में बाल आ गया और जैसे ही तीसरा ग्रास मुंह में लिया उसके पति की मौत की खबर आ गई। उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि बहू को भेजो, इसके पति की मौत हो गई है। अब सारे घर में कोहराम हो गया, सब बहुत दुखी हुए। उसकी माँ उसको पहनने के लिए साड़ी निकाली तो जो साड़ी निकाले वह सफ़ेद ही सफ़ेद। वह बहुत परेशान हो गई कि क्या करे, बेटी को सफ़ेद साड़ी पहनाकर कैसे भेजे। अब पास में 2-4 औरतें पड़ोस की खड़ी थी। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले निकाली वही पहनाकर भेज दो। अब बेटी को जो सबसे पहले साड़ी निकली वही पहनाकर भेज दी और उसके हाथ में सोने का टका दे दिया और बताया कि बेटा तू यहीं से लेकर ससुराल तक सबको यही कहती जाना कि पगा लागू, और जो भी तेरे को पूरी आशीष देवे उसी को यह टका दे देना और पल्ले के मोड़कर गांठ बांध लेना। वह रास्ते में सबको पगा लागू बोलती गई, लेकिन सब लोगों ने उसे भाया का सुख देख आशीष दी, लेकिन किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वो उसको बोली कि बाई जी पगा लागू, तो उसने कहा सील सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। तो उसने सोने का टक्का ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। ननद से आशीर्वाद लेकर वह अंदर गई तो देखा उसका पति नीचे जमीन पर लेटा था। जब उसे ले जाने लगे तो वह बोली मेरे भाग्य में जो लिखा था वह तो हो गया। अब आप जंगल में एक झोपड़ी बनवाकर साल भर का सामान रखवा दो और मुझे मेरे पति के साथ वहां रख दो। उसकी सास ने मना किया तो इतने में उसके ससुर जी कुछ सोचकर बोले बहू तू जैसा कह रही है वैसा कर देते हैं, और उन्होंने गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर बेटे को वहां सुलवा दिया और 1 वर्ष का सामान रख दिया। अब बहू प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती, उसको नहलाना, कपड़े बदलना सारे कार्य करती और बचे हुए समय में पूजा पाठ करती। एक चौथ के दिन इंद्र की अप्सरा नीचे उतरी और चौथ मांडकर पूजा करने लगी। तो वो बोली कि कोई पूजा मत करो, क्योंकि मैंने चौथ का व्रत किया तो मेरा आदमी मर गया। तो वह अप्सरा बोली कि तूने व्रत को भंग किया था जिससे तेरा आदमी मर गया, तो आज चौथ माता का व्रत कर और जब चौथ माता आवे तो उसके पाँव में पड़ जाना। उसने चौथ माता का व्रत किया और चौथ माता आई तो उनके पाँव पकड़ लिए। जब चौथ माता बोली हे दुष्टनी पापनी मेरे पाँव छोड़ दे, जब वह बोली मैं तो आज आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी, मेरे आदमी को जीवित करके जाओ। जब चौथ माता बोली कि मैं तो करवा चौथ की छोटी बहन हूँ, मेरे से बड़ी आए तो उसके पाँव पकड़ना। ऐसे 11 महीने की चौथ आई और सबने ऐसे ही बोला। फिर जब करवा चौथ आई तो बोली करवो ले 7 भाया की बहन करवो ले, दिन में चांद उगावनी करवो ले, घड़ी बुखालू करवो ले, घड़ी तिसालू करवो ले। तो उसने चौथ माता के पैर कस के पकड़ लिए और बोली हे चौथ माता आपको तो मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। तो चौथ माता बोली कि पापड़ी तुझे सुहाग से क्या काम, मेरे पैर छोड़।
लेकिन साहूकार की बेटी बोली, जब तक आप मुझे अमर सुहाग नहीं दोगी मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। अब चौथ माता को दया आ गई। तब चौथ माता ने कोया में से काजल, नुआ में से मेहंदी, मांग में से हिंगलू और टीका में से रोली निकालकर चिटली आंगली का छींटा दिया। छींटा देते ही उसका धनी उठकर बैठ गया और बोला, खूब सोया। तब पत्नी बोली, कैसे सोई, मुझे तो 12 बरस हो गए सेवते, चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। तब धनी ने कहा कि हम चौथ माता का उद्यापन करते हैं। तब उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा कल्पा और दोनों जीम कर नगरी में आए तो सबको बड़ा अचंभा हुआ। तब बहू ने बताया कि चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है, तो पूरी नगरी में हेला फिरवा दिया। सब कोई चौथ का व्रत करना, 13 व्रत करना, 13 नहीं तो 6 करना, और 6 नहीं तो 4 करना, और 4 भी नहीं तो 2, तो सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसा बहू को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सब बात सुनती, परंतु गणेश जी का नाम आते ही घाघरी झटका कर चली जाती। तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश जी बहन को डराने लगे। बहन तो डर के मारे सूखने लगी। भाइयों ने उसका दुख पता करने की कोशिश की, परंतु पता नहीं लगा सके। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो? वे बोले, मैं गणेश जी हूँ। तेरी बहन सब बातें सुनती है, परंतु मेरे नाम से दूर भागती है, इसीलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने कहा, इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले, कोई भी कहानी कहे तो गणेश जी की कहानी कहे बिना नहीं उठे। बहन ने उस दिन से नियम बना लिया कि गणेश जी की कहानी सुने बिना खाना नहीं खाती। अब गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए, उसे अच्छा घर वर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उसे दिया वैसा सभी को देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। जय गणेश जी की।